मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावनवास, श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वाधीन, सो तेरो वाधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गाइए कुंज बिहारी, जय राधा माधव 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 कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। तालियों के साथ प्रेम से यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय हो यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज यमुनातीर वनचारे यमुनातीर वनचारे जय राधा माधव कुंज विहारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी झूलन में आज सज धज के युगल सर कार बैठे हैं झूलन में आज सज धज के युगल सर कार बैठे झूलन में आज सज धज के युगल सर कार बैठे हैं झूलन में आज सज धज के युगल सर कार बैठे हैं आलिन मन मोहनी मानो सुछवि श्रृंगार बैठे हैं आलिन मन मोहनी मानो सुछवि श्रृंगार बैठे हैं झूलन में आज सज धज के युगल सर कार बैठे हैं झूलन में आज सज धज युगल सरकार बैठे हैं युगल मुख चंद्र देखन को सबिया खेच कोरी है युगल मुख चंद्र देखन को सबिया खेच कोरी युगल मुख चंद्र देखन को सबिया खेच कोरी है सबिया खेच कोरी है सबिया खेच कोरी परस्पर ये प्रिया प्रियतम बने भर कार बैठे हैं परस्पर ये प्रिया प्रियतम बने भर तार बैठे हैं झूलन में आज सज धज के युगल सर कार बैठे हैं झूलन में आज सज धज युगल सरकार बैठे हैं आलिन मन मोहनी मानो सुछवि श्रृंगार बैठे हैं आलिन मन मोहनी मानो सुछवि श्रृंगार बैठे
राधे। मजे से झूलते झूला कभी मस्ती भी लेते हैं। मजे से झूलते झूला कभी मस्ती भी लेते हैं, कभी मस्ती भी लेते हैं, मस्ती भी लेते हैं। रसीली राधिका के संग रसिक सरकार बैठे हैं। रसीली राधिका के संग रसिक सरकार बैठे हैं। झूलन में आज सज धज के युगल सरकार बैठे हैं। झूलन में आज सज धज के युगल सरकार बैठे हैं। आलीन मन मोहनी मानो सुछबि श्रृंगार बैठे हैं। आलीन मन मोहनी मानो सुछबि श्रृंगार बैठे हैं। मधुर मुस्काए सुनते हैं सरस संगीत रसिकों के। 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 सरस संगीत रसिकों के। सरस संगीत रसिकों के। गुणों पर दाद भी देते सजन दिलदार बैठे हैं। गुणों पर दाद भी देते सजन दिलदार बैठे हैं। झूलन में आज सज धज के युगल सरकार बैठे हैं। झूलन में हो आज सज धज के युगल सरकार बैठे हैं। आलीन मन मोहनी मानो सुछबि श्रृंगार बैठे हैं। आलीन मन मोहनी मानो सुछबि श्रृंगार बैठे हो। निस दिन भज गोपाल प्यारे। निस दिन भज गोपाल प्यारे। मोर मुकुट पीतांबर वारे। मोर मुकुट पीतांबर वारे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे। हो वो ही बिगड़े काज सवारे। मोहे
भक्तों के रखवैया रे भज कृष्ण कन्हैया, भक्तों के रख अरे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, बाल हो सवेनु चरावे, लूट लूट दधी माखन खावे, लूट लूट दधी माखन खावे, संकट से प्रहलाद उबारे, संकट से प्रहलाद उबारे, संकट से हमको भी उबारे, संकट से हमको भी उबारे, चमत्कार करवैया रे भज कृष्ण कन्हैया, चमत्कार करवैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, व्रजवासिन को प्राण से प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण से प्यारो, गोपिन के संग रास रचायो, गोपिन के संग रास रचायो, कामदेव याने मार भगायो, कामदेव याने मार भगायो, काली नाग नचवैया रे भज कृष्ण कन्हैया, नचवैया रे भज कृष्ण कन्हैया, काली नाग नचवैया रे भज कृष्ण कन्हैया, हो नचवैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया, दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, हो नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। हाँ राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद, जय श्री श्री राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद, प्रभुपद, 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभु
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। महाभारत में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, तर्को प्रतिष्ठ स्मृतिम विभिन्ना, नसो मुनि यस्य मतन भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो येन गतः सपंथा। महाभारत का प्रसिद्ध श्लोक और श्रील प्रभुपाद का प्रिय श्लोक। समझने लायक बात, इस दुनिया में सत्य को समझने का तर्क करोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। लिखा है तर्को अप्रतिष्ठ, तर्क का अंत नहीं है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो थोड़ा बहुत करते थे। चलो बताओ, पहले मुर्गी आई कि अंडा? आप कहोगे मुर्गी, तो कहेंगे मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से है? पहले पेड़ आया या बीज? संसार में सत्य को प्राप्त करने के लिए कई लोग तर्क करते हैं, परंतु तर्को अप्रतिष्ठ। और जो साधु होता है, जो हरि भक्त होता है, वो तो कभी तर्क में नहीं फंसता। सो तर्को अप्रतिष्ठ। तो फिर सत्य को प्राप्त करने के लिए स्मृति पढ़े, शास्त्र पढ़े, तो कहते हैं स्मृति विभिन्न। शास्त्र इतने सारे हैं कि एक मनुष्य जीवन काफी नहीं है, तो स्मृतिम विभिन्न, बहुत सारे ग्रंथ और शास्त्र हैं। अच्छा, तो एक काम करेंगे, किसी साधु को पूछ लेंगे कि सत्य क्या है, परम सत्य क्या है? तो कहते हैं नसो मुनि यस्य मतन भिन्नम। ये जितने भी मुनि हैं, ऋषि हैं, सबके अलग अलग मत है। गौतम का मत अलग, कणाद का अलग, कपिल का अलग, पतंजलि का कुछ और, वो तो कहीं और बैठे हैं। तो सबके मत भिन्न, मुंडे मुंडे मति भिन्ना, तर्को प्रतिष्ठा स्मृति विभिन्ना, नसो मुनि यस्य मतन भिन्नम। ऐसी सिचुएशन में बुद्धिमान आदमी को क्या करना चाहिए? तो महाभारत में वेदव्यास मुनि कहते हैं जो बुद्धिमान होता है वो क्या करता है? महाजनो येन गतः सपंथा। बुद्धिमान व्यक्ति, महाजन, इतिहास में होने वाले जो महान लोग होते हैं, जो महाजन होते हैं, उन महाजनों के पद चिन्हों पर चलना, उन्होंने जो मार्ग अपनाया है वो मार्ग अपनाना ही बुद्धिमानी है। આપણે બધા આમ તો ખેડૂતના દીકરાને, ભૈલલભાઈ પટેલ એટલે તો આપણે તો આમ તો બ્લડમાં ખેતી ને, પછી ભલે તમે અમેરિકામાં ડિગ્રી લઈને આવ્યા હો, પણ આપણો અનુભવ હશે, ગામડા ગામમાં તમે ખેતી કરતા હો અને અનેક ખેતરોને પસાર કરીને તમારે ખેતરમાં જવાનું હોય,
તમે જો તમારી રીતે નવો માર્ગ બનાવો કે નવા રસ્તે ચાલો તો એમાં એટલી જંગલ જાડી હોય કે તમે કમ્ફર્ટેબલ ચાલી ન શકો. પણ પહેલેથી જ જ્યાં આવરો જવરો હોય, જે કેડીએ જે માર્ગે પહેલેથી જ લોકો આવતા જતા હોય, એ માર્ગ પર તમે ઇઝીલી આસાનીથી ચાલી શકો. એમ આપણી બુદ્ધિથી, આપણા જ્ઞાનથી, આપણી શક્તિથી, આપણી ઇન્દ્રિયો બળથી જો આપણે કોઈ નવો માર્ગ ગોતવા જઈએ તો ઇમ્પોસિબલ. પણ પૂર્વવર્તી મહાજનોના પદ ચિહ્નો ઉપર ચાલીએ તો વગર મહેનતે આપણને રાજમાર્ગ પ્રાપ્ત થઈ જાય. सो महाजनों ये न गतः सपंथा, बुद्धिमानी इसी में है कि महाजनों के पद चिन्हों पर चले. तो मन में प्रश्न होगा, बात तो टके की है, लेकिन महाजन कौन है? महान लोग कौन है? इस सृष्टि में महान लोग केवल 12 है. बाकी का क्वेश्चन मार्क, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन 12 लोग जो है भागवत जी ने सर्टिफाइड किया कि ये 12 लोग महान है, महाजन है. और वह 12 कौन? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी, वयम. महाजन कौन? 12 महाजन है. स्वयंभू माने ब्रह्मा, नारद, शंभु, तीसरे नंबर पर है हमारे भोलेनाथ. ये महादेव जो है ना तीसरे नंबर पर बैठा है. स्वयंभू, नारद, शंभु, फिर कुमार, सनत कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और धर्मराज, यमराज. ये लोग जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर चलना, उस मार्ग के अनुसार भजन भक्ति साधन करना, यही बुद्धिमानी है. बाकी इस कलयुग में रोज नए धर्म शुरू हो रहे हैं, रोज नए नए संप्रदाय खुल रहे हैं. मैं आपको इतना ही निवेदन करूं, छोटी छोटी केड़ियों में मत चलिए, राजमार्ग पर चलिए. सनातन धर्म का जो राजमार्ग है उस मार्ग को अपनाइए. और वह राजमार्ग प्रशस्त किया इन 12 महाजनों ने. और इन 12 महाजनों में से एक हैं देवाधिदेव महादेव. पवित्र श्रावण मास चल रहा है और ये श्रावण मास शिव जी का पवित्र मास है. इस श्रावण मास में शिव जी की बहुत सारी लीला है, बहुत सारी कथा है. और आज श्रावण या सोमवार भी है. तो आज श्रावण महीने के सोमवार की क्या महिमा है, स्पेशली आज के दिन की क्या महिमा, पूरा प्रयास करेंगे कि आज के प्रवचन में, भागवत के इस क्रम में इस बात को हम सब श्रवण करें. लेकिन मुझे जो आपसे कहना है, बुद्धिमानी इसी में है महाजनों के पद चिन्हों पर चलना. और महादेव, ये शंभु शिव जी महाजन है. शिव जी ने जो किया हमें वैसे करेंगे तो हम भी सुख शांति और भगवत प्राप्ति कर पाएंगे. शिव जी क्या करते हैं? शिव जी का जो मूल स्वरूप है उसे सदाशिव कहते हैं. क्या कहते हैं? सदाशिव. जैसे कल आपने सुना ना कि भगवान श्री कृष्ण मूल है, स्वयं भगवान है. ठीक उसी प्रकार सदाशिव मूल है. उस सदाशिव से ही 11 रुद्र प्रकट होते हैं और फिर सभी ब्रह्मांड में शिव जी का एक एक रूप होता है. ब्रह्मांड का प्रलय करने के लिए भगवत सेवा में लग जाते हैं. तो जैसे कृष्ण से बलराम, बलराम से विष्णु, संकर्षण, ये सब होता है, वैसे ही सदाशिव जो है वो नित्य निरंतर आध्यात्मिक लोक में, ये कैलाश जो है ना, वास्तव में ये कैलाश आध्यात्मिक लोक का स्थान है. लेकिन उसी कैलाश का एक पार्ट, उनकी कॉपी इस पृथ्वी पर है, जिसे हम कैलाश मानसरोवर कहते हैं. ठीक उसी प्रकार जैसे गोलोक धाम
आध्यात्मिक जगत में हैं, लेकिन वही गोलोक धाम वृंदावन के रूप में मथुरा में भी है। तो जैसे कृष्ण गौलोक में लीला करते हैं, वैसे सदा के लिए सदाशिव आध्यात्मिक जगत के कैलाश में रहते हैं। और वहां रहकर वे क्या करते हैं? निरंतर भगवान राम और कृष्ण का भजन करते हैं। शिव जी का एक ही काम है, भजन करना। और फिर सृष्टि रचना में शिव जी का एक सेवा है, प्रलय करना। तो प्रलय रोज तो होता नहीं है, हर 4 युग में एक बार छोटा प्रलय, फिर ब्रह्मा के एक दिन में मीडियम साइज का प्रलय, और फिर ब्रह्मा के 100 साल समाप्त हो जाए तो हैवी प्रलय। ये सब शिव जी का डिपार्टमेंट है। लेकिन रोज तो करना होता नहीं है, 3-4 बार करना है, फिर शिव जी क्या करेंगे? तो शिव जी अपने मूल स्वरूप से आध्यात्मिक जगत, अध्यात्म कैलाश में जो भजन करते हैं, वही शिव जी अपने अंश से इस संसार में, इस धरती पर भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। कल हमने सुना कि शिव जी का जन्म हुआ। जैसे कृष्ण नित्य है, लेकिन समय समय पर कभी त्रेता युग में, कभी द्वापर युग में प्रकट होते हैं, वैसे सदाशिव नित्य है, लेकिन समय समय पर वे इस दुनिया में प्रकट होते हैं। यद्यपि शिव जी का प्राकट्य, शिव जी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ, कल आपने सुना भृकुटी से, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि शिव जी छोटे हैं और ब्रह्मा बड़े हैं, क्योंकि शिव ब्रह्मा के बेटे हैं। ये तो वैसा ही हुआ जैसे भगवान कृष्ण का जन्म नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में हुआ। और यदि हमें कोई पूछे कि कृष्ण बड़े कि नंद यशोदा बड़े, लीला की दृष्टि से नंद और यशोदा कृष्ण के माता पिता है, लेकिन तत्व की दृष्टि से तो भगवान बड़े हैं। ठीक उसी प्रकार लीला की दृष्टि से ब्रह्मा जी शिव जी के पिता है, परंतु तत्व की दृष्टि से शिव जी ब्रह्मा जी से महान है, क्योंकि ब्रह्मा जीव तत्व है और शिव शिव तत्व है। उसका ये तत्व ही एक सेपरेट तत्व है, शिव तत्व, मंगलमयी तत्व। तो शिव जी का कल प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करो, तो इन्होंने बेढंगी सृष्टि की। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा, तुम एक काम करो, सृष्टि में किसी और से करा लूंगा, तुम वन में जाकर भजन करो। હવે અમારા ગુજરાતીમાં એક કહાવત છે કે ભાવતું તું અને વૈદ્ય કીધું। આપણને આમ ભાવતું હોય ને પછી વૈદ્ય કે તમને રોગ છે, તમારે આજ ખાવું પડશે, તો આનંદ આનંદ થઈ જાય ને। તો હવે આને હિન્દીમાં મારે કેમ કહેવું, लेकिन जो हमको भाता था वो वैद्य ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया वही खाना है। शिव जी को कुछ ऐसा ही हुआ, शिव जी को भजन ही करना था और ब्रह्मा जी ने कह दिया भाई तुमसे ये सब न होगा, तुम भजन करो। शिव जी आनंद आनंद हो गए। लेकिन फिर भी शिव जी ने पूछा कि मैं भजन क्यों करूं। उस श्लोक पर कल अंत में समय कम था इसलिए व्याख्या नहीं हुई थी। मैं वो श्लोक आपके सामने रखूं जो ब्रह्मा जी शिव जी को कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 19वें श्लोक में बताई गई है। तपसेव परम ज्योति भगवंतम अधोक्षजम सर्वभूत गुहावास सर्वभूत गुहावास अंजसा विंदते पुमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा शिव, भगवंतम अधोक्षजम, इस दुनिया में एक ही भगवान है और वो है कृष्ण, भगवंतम। और उस कृष्ण का स्वभाव कैसा, उनका रूप कैसा है, तो कहते हैं परम ज्योतिर्मयी। कृष्ण का स्वरूप जो है ज्योतिर्मयी है, प्रकाशवान है। और कृष्ण का दूसरा लक्षण कैसा है, अधोक्षजम। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज।
तो यहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण जो है अधोक्षजम। अच्छा, कृष्ण को अधोक्षज क्यों कहते हैं? अध, अध माने पीछे या नीचे, और अक्ष माने आंख या इंद्रिया। जो हमारी भौतिक आंख और भौतिक इंद्रिया जिनको देखने के लिए, जिनका अनुभव करने के लिए अध पीछे रह जाती हैं, नीचे रह जाती हैं। अधोक्षज का अर्थ भौतिक इंद्रियों से या भौतिक आंखों से जिसे देखा न जा सके, या भौतिक इंद्रियों से जिसका अनुभव किया न जा सके, उसे अधोक्षज कहते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, आप नारायण नारायण करते हो, हरि हरि करते हो, कृष्ण कृष्ण राम राम करते हो, हमें राम दिखा दो, हमें कृष्ण को दिखा दो। ये राम कृष्ण विष्णु नारायण हरि ये सब अधोक्षज है। अधोक्षज माने भौतिक इंद्रियों से परे हैं। भगवान जो है ना अध्यात्म तत्व है, स्पिरिचुअल तत्व है, और भगवान को देखने के लिए, समझने के लिए हमारी आंखें, हमारी बुद्धि भौतिक है। तो भौतिक तत्व से अध्यात्म तत्व को कैसे नापा जा सकता है? मैं तो ये कहूं कि भौतिक तत्व से भौतिक चीज को भी पूरा पूरा नहीं नापा जा सकता। कोई आपको स्केल देकर कहे, फुटपट्टी देकर कहे कि ये दूध कितना लीटर है, जरा नाप कर दिखाओ, भौतिक स्केल से भौतिक वस्तु को ही नहीं नाप सकते। या कोई आपको लीटर वाला कोई पात्र देकर कहे कि जरा ये कितना फीट है, जरा नाप कर दिखाओ, तो भौतिक नाप से भौतिक चीज नहीं नापी जाती। भगवान तो आध्यात्मिक है। तो जिसे भौतिक आंखों से या भौतिक इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, उसे अधोक्षज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो फिर मन में प्रश्न होगा, तब तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं है ना कि हम भगवान को देखेंगे, भगवान से बात करेंगे, हम भगवान का अनुभव करेंगे। हमारा तो चांस ही नहीं, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, हम लोग भौतिक, हमारी इंद्रियां आंखें ये सब भौतिक है, मटेरियल है। तो फिर भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक तत्व का अनुभव कैसे करेंगे? एक चीज हो सकती है, एक उपाय है, और वह उपाय क्या है? यहां ब्रह्मा जी कहते हैं तपसेव। यहां तपस्या माने दिव्य तपस्या, माने भगवान की भक्ति। भक्ति जो है वो आध्यात्मिक तत्व है। राम और कृष्ण की भक्ति न तमोगुणी है, न रजोगुणी है, न सत्वगुणी है। ये विष्णु की भक्ति, राम कृष्ण नारायण की भक्ति शुद्ध सात्विक है। और जब हम राम कृष्ण विष्णु की भक्ति करते हैं, जितनी देर तक हम भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक है, इसलिए हम जितनी देर तक भक्ति करेंगे हम भी आध्यात्मिक हो जाएंगे। हाँ, जितनी देर तक करेंगे उतनी देर तक। जब भक्ति छोड़ दिया तो फिर हम मटेरियल हो जाएंगे। ये कैसे जानते हैं? मैग्नेट, लोह चुंबक जानते हैं ना, मैग्नेट। मैग्नेट को किसी लोहे के साथ ऐसे रख दो तो वो लोहा भी मैग्नेट हो जाता है ना। लोहे में चुंबकत्व आ जाता है। लोहे में चुंबकत्व नहीं है, लेकिन लोहा जितनी देर तक चुंबक के साथ रहेगा उतनी देर तक उस लोहे में चुंबकत्व होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग आध्यात्मिक नहीं है, शरीर भौतिक है, लेकिन जितनी देर तक हम भक्ति करेंगे उतनी देर तक हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाएगी, और उस अध्यात्म इंद्रियों से हम अध्यात्म भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस लोहे के सिक्के से मैग्नेट दूर कर दो तो उस लोहे के सिक्के में कोई चुंबकत्व नहीं रहेगा। वैसे ही जब हम हरि नाम छोड़ देंगे, हरि प्रेम, हरि की भक्ति छोड़ देंगे, फिर वह अनुभव, वह कनेक्शन छूट जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। सो भगवान को अधोक्षज कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस अधोक्षज का अनुभव करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए केवल एक ही उपाय है, और वह है तपसेव, तपस्या। कैसी तपस्या? परम तपस्या। तपस्या माने हरि भक्ति, हरि नाम।
सो बेटा तप करो और उस भगवान का अनुभव करो। तो इस प्रकार से मैत्री मुनि कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने कहा तो एव आत्मभुवादिष्ट, अपने पिता की आज्ञा को प्राप्त करके परिक्रम्य गिराम पतिम, ब्रह्मा जी की 3 परिक्रमा करके वाढ़म अवश्य पिताजी आपने जैसा कहा है अवश्य मैं ऐसा करूँगा। सो भजन करने के लिए विवशे तपसे वनम, महादेव शिवजी वन में चले गए, सिटी में नहीं आए, शहर में नहीं आए, क्योंकि शिवजी जानते हैं भक्ति जो है ना वन में जितने अच्छे से कर सकते हैं उतना शहरों में नहीं कर सकते। और इसलिए तो वैष्णव साधक भक्तगण जब जीवन से निवृत्त होते हैं या फिर भजन करने के लिए वन का मार्ग पकड़ते हैं। और सबसे बड़ा वन है वृंदावन, ब्रज वृंदावन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ भजन करना अनुकूल है। तो देवाधिदेव महादेव वन में चले गए। अब आज थोड़ा सा कसरत करनी है। तो अभी शिव जी कहाँ है? वन में है, और वन में जाकर राम कृष्ण का भजन कर रहे हैं। और ये शिव जी जो है वो सदाशिव के अवतार है, रुद्र। तो सदाशिव का जो निरंतर काम है वही काम शिव जी यहाँ कर रहे हैं। तो शिव जी को भजन करने दीजिए। दूसरी ओर एक घटना घटी, दिन महीने साल बहुत समय बीता, और वहाँ नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई शिव जी के जन्म की कथा तो सुन ली, और शिव जी अब वन में भजन करने गए, लेकिन ये शिवलिंग का क्या मामला है? ये शिवलिंग क्या है? कृपया करके आप हमें बताइए। जब इस प्रकार से जिज्ञासा की तो रोमहर्षण सूत जी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को शिवलिंग की कथा श्रवण कराते हैं। इस कथा को सुनने से पहले अपने माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर कर दीजिए कि इस कथा में जो भी उथल पाथल होगी, एक और मात्र एक हरि इच्छा है। ये हरि को लीला करने की इच्छा है। हरि कुछ कुल मिलाकर हरि को शिवलिंग प्रकट कराना था, इसलिए ये सारी लीला सारी कथा भगवान ने करवाई। क्या हुआ? भगवान शिरोदक्षाई विष्णु, कल आपने सुना कि क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो भगवान शिरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। उसी समय अचानक ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए। मैं बार बार आपको कहूं कि ये मात्र भगवत इच्छा है। आप इस कथा में किसी पर दोष मत लगाइएगा। ये दोष वाली बात नहीं है। ये सब लोग भगवान के ही भगत हैं, विष्णु, ये ब्रह्मा और सब। लेकिन कुछ क्रांति करने के लिए सारी लीला हुई। सो ब्रह्मा जी एक बार क्षीर सागर के तट पर पधारे। भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए थे, और सोए हुए भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी का बाटला फट गया। होता ना, कभी कभी सटक जाती है ना, ब्रह्मा जी की सटक गई है। और हमारा तो एक माथा है, एक बुद्धि है, एक ही सटकती, उनकी 4-4 5-5 माथे हैं। तो ब्रह्मा को 5 गुना क्रोध आ गया और सीधा भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं, बस सोने के अलावा और कोई काम है कि नहीं आपको? जहां जाते वहां सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं। वहां कारण समुद्र में कारणोदक शाही, गर्भोदक समुद्र में गर्भोदक शाही, यहाँ शिरोदक में शिरोदक शाही। सोना सोना सोना, सृष्टि की रचना हम करें, जीवों की उत्पत्ति हम करें, विधि विधान हम बनाए, सबका ध्यान हम रखें, और आपको केवल सोना सोना सोना। अरे एक साधु आपके घर पर आपके दरबार में आया है, इतना भी नहीं होता कि खड़े होकर इसका स्वागत करो, अभी भी सोए हुए हो। भगवान विष्णु तो स्वागत करना बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा कुछ स्कोप दे तो ना, बोलने का कुछ मौका दे तो स्वागत करे। बेचारे भगवान विष्णु कुछ करने जाए, बोलने जाए, उसके पहले तो ये बरस ही पड़े। जितना लेक्चर देना था कितने दिनों से पता नहीं, अंदर से कुछ भरा होगा क्रोध, सारा क्रोध बरसा दिए ब्रह्मा जी। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बहुत कहा, तब भगवान विष्णु
नहीं रह पाए और धीरे से कहे कि ब्रह्मा जी थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, मैं आपको मानता हूं, मैं आपकी सेवा भी करना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे घर पर आकर मेरी पत्नी के सामने बस अब तो ब्रेक मारो, अभी भी बोलना शुरू है। और आप ये मत भूलो कि आप मेरे से उत्पन्न हुए हो, गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी ये भी मत भूलो कि आपने 100 साल तक तप किया, फिर मैं आपके सामने प्रकट हुआ, मैंने आपको ज्ञान दिया, तब आपको बुद्धि आई। ब्रह्मा जी ने कहा गलत। किसने कहा? क्या प्रमाण है कि आपने मुझे जन्म दिया? ब्रह्मा, मैंने पहले कहा ना, सटक गई है इसकी, सनक के पिताजी की सटक गई, इनके पुत्र का नाम है सनकादिक, तो इनकी सनक गई। कौन कहता है कि मैं आपका बेटा हूं? कौन कहता है? प्रमाण कहां है? कौन सा कहां लिखा है कि मैं आपने मुझे जन्म दिया? मैंने कोई आपसे जन्म नहीं लिया और मैंने कोई आपसे ज्ञान भी नहीं लिया। अरे भगवान विष्णु कहते मैंने ही तो ट्रांसफर किया सारा ज्ञान, वेदों का ज्ञान, सब कुछ मैंने दिया। बोले नहीं। देखिए मुझे एक बात याद आ रही है, ये ब्रह्मा जो हरकत कर रहे हैं ना, ऐसी हरकत कलयुग के चेले भी करते हैं। पहले तो गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी से सारा ज्ञान ग्रहण करेंगे, भागवत सीखेंगे, गीता सीखेंगे, श्लोक सीखेंगे, प्रवचन करना सीखेंगे, कथा बोलना, सब कुछ सीख लेंगे। और फिर समाज से मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलने लगेगा। फिर वही चेले कहेंगे कि मैं तो इस गुरु जी को जानता नहीं, साले सब तो तू यहीं से सीखा है। और तू न कहे तो दुनिया कहती है कि तू इसी गुरु जी का चेला, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो ब्रह्मा जी कलयुग के कुछ ऐसे चेलों का प्रतिपादन कर रहे हैं। कभी कभी होता है, देखिए जीवन में किसी से थोड़ा सा भी ज्ञान ग्रहण किया हो ना, जीवन भर तक उनका ऋण भूलना नहीं चाहिए। हमारे गुरु महाराज तो यहां तक कहते हैं कि एक घड़ी के लिए भी आपको किसी ने कृष्ण का स्मरण करा दिया ना, आप जीवन भर तक उनका ऋण नहीं उतार सकते। और जिस गुरु ने गीता भागवत ज्ञान देकर गले में कंठी, बाल में तिलक और शिखा पहनाई, और उस गुरु के विषय में कहेंगे कि हम तो इसको जानते ही नहीं, ये हमारे गुरु है ही नहीं, लज्जा आनी चाहिए। गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कथा में अभी सुनेंगे, गुरु की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इस प्रकार की भावना जब शिष्य में आ जाती है, शिष्य जीरो हो जाता है। हो सकता है थोड़ा बहुत ज्ञान का अभिमान बढ़ा ले, 2-5 लोग उनकी प्रशंसा कर दे, लेकिन जो रस, जो भाव, जो प्रेम होना चाहिए वो कभी नहीं होगा। आंखें आंसुओं से कभी नहीं भीगेगी, वाणी गदगद कभी नहीं होगी, हृदय द्रवित कभी नहीं होगा, यदि जिससे ज्ञान ग्रहण किया है, भक्ति ग्रहण की है, उनके प्रति कृतज्ञ नहीं रहेंगे। क्योंकि मेरी दृष्टि से इस संसार में सबसे बड़ा दोष यदि कोई है तो वो है कृतज्ञता का दोष। कृतज्ञता, अरे कोई आपके लिए कितना कर रहा है, कितना कुछ दे रहा है, और फिर भी हम उनके प्रति थैंक्सफुल न रहे, कृतज्ञ न रहे, तो हमारे जैसा दुर्जन पापी कौन। आज क्षीर सागर के तट पर कुछ ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि साक्षात भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु, पहले ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाने वाला कौन, मुझे बताइए। ब्रह्मा तो हिरण्य गर्भ थे, इनका नाम हिरण्य गर्भ है, लेकिन भगवान विष्णु, इसी क्षीरोदकशाही विष्णु ने ज्ञान दिया, तब जाकर ये ब्रह्मा बने। और आज भगवान कहते भाई तू मेरा लड़का है, तू मेरे से ही ज्ञान लिया है। बोले नहीं, ना आप मेरे गुरु हो, ना आप मेरे पिता हो। फिर क्या हुआ, ये अब तक तो बोला चाली हो रही थी, अब बात इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, अब ये बातों में क्या पढ़ना, ये बड़े बड़े लोग झगड़ा करते हैं, उसमें हम क्यों पढ़े। लेकिन इतना ही मैं आपको कहूंगा कि ये बोलते बोलते बात हाथापाई पर आ गई। क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा और भगवान विष्णु युद्ध शुरू हुआ। दोनों ने ऐलान कर दिया और घमासान युद्ध प्रारंभ। ब्रह्मा हंस के ऊपर सवार हुए और भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार हुए। ब्रह्मा हंस पर
विष्णु गरुड़ पर, और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। घमासान युद्ध। अब जब ये दो बड़े देवताओं का युद्ध होने लगा, सारे देवता, सारी देवियां, सारे लोकपाल त्राहिमाम कर उठे कि अनर्थ हो गया। कारण यही था कि देवताओं के जीवन में जब कोई प्रॉब्लम होती तो ब्रह्मा जी के पास जाते, और फिर ब्रह्मा जी उनको भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु के पास लेकर जाते। लेकिन आज जिनका आश्रय लेकर हमारा दुख दूर होता था, आज वही दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में युद्ध कर रहे हैं। अब ब्रह्मा और विष्णु ही दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो देवता मन में सोचने लगे कि हम किसके पास जाएंगे, अब हमारा आश्रय क्या होगा, हम किसका आश्रय लेंगे। एक और देवता चिंतित, दूसरी ओर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु घमासान युद्ध। और युद्ध करते 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 ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया, भगवान विष्णु ने पशुपशास्त्र उठाया, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र और पशुपशास्त्र, ये दो ऐसे अस्त्र थे, यदि निकल गए तो ब्रह्मांड का प्रलय, असमय में प्रलय निश्चित था। और उसी समय सारे देवता क्या करे, ये ब्रह्मा और विष्णु दोनों एक दूसरे को मारने पर तुले हैं, अब क्या करे। अब एक मौका था, लेकिन वो वन में जाकर बैठा था, शिव जी वन में थे। अब इस दुनिया का एक आदमी था जो ये सब कुछ सॉल्यूशन कर सकता था, वो वन में। लेकिन देवता वन में गए और वन में जाकर देवाधिदेव महादेव को बहुत सुंदर स्तुति करने लगे। आइए आप भी हम सब भाव से नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवाहं भजेहम् निराकारमोङ्कारमूलिं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। सारे देवता शिव जी की शरण में गए, देवाधिदेव महादेव को प्रार्थना किए। यूं तो भोलेनाथ वन में भजन कर रहे थे, लेकिन जब उनको पता चला तब शिव जी की एक बहुत सुंदर लीला हुई। अब यहां पर दोनों ने, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र हाथ में उठा लिया है और भगवान विष्णु ने पशुपशास्त्र उठा लिया है, और दोनों ने धनुष पर चढ़ा दिया, बाण पर चढ़ा दिया। और जब मारने ही जा रहे थे, उसी समय एक अघट घटना घटी, एक आश्चर्यमयी घटना घटी। और वह आश्चर्यमयी घटना क्या थी? ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार, वो दीवार नहीं, एक बहुत बड़ा स्तंभ, वो खंबा जहां से वो नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए थे ना, वैसा एक खंबा जैसा कुछ प्रकट हुआ। और इतना लंबा, इतना चौड़ा खंबा ब्रह्मा और विष्णु के बीच में आकर धीरे 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 ऊपर जाने लगा, बढ़ने लगा। जीवन में प्रथम बार ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु जी ने इतने बड़े स्तंभ को देखा, बहुत बड़ा विशाल स्तंभ। अब दोनों आश्चर्य में रह गए। युद्ध तो शांति हो गया और दोनों सोच में पड़ गए, ये क्या आ गया, ये क्या, ये हम दोनों के बीच में ये क्या आ गया। तब दोनों ने तय किया, क्योंकि
लड़ाई तो बंद हो गई और ये खंबा इतना ऊपर जा रहा था कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने तय किया, एक काम करते हैं, शस्त्रों से युद्ध करना बंद कर देते हैं, पहले ये हमारे बीच में जो खंबा प्रकट हुआ है इस खंबे की जांच करते हैं, और जो आदमी पहले इस खंबे की जांच करेगा वो जीता हुआ माना जाएगा, और जो जांच नहीं कर पाएगा वो हारा हुआ माना जाएगा। बोले जांच पड़ताल कैसे करें? बोले हम में से एक इस खंबे के टॉप को देखेगा और हम में से दूसरा इस खंबे के मूल को देखेगा। हम में से इस खंबे के टॉप, इस खंबे के शीर भाग को या खंबे के मूल को देखकर जो पहले आएगा वो जीता हुआ माना जाएगा। तो ब्रह्मास्त्र पशुपशास्त्र वापस रख देते हैं ताकि संसार बच जाए, और इसी में हम लोग युद्ध कर लेते हैं कि भाई कौन हारा कौन जीता। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैं टॉप पर जाऊंगा, मैं टॉप का आदमी। भगवान विष्णु ने कहा हाँ भाई तुम टॉप पर जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसका टॉप मतलब शीरे का भाग खोजूंगा, और भगवान विष्णु ने कहा ठीक है तो मैं इसका मूल खोजूंगा। और इतना बड़ा खंबा, इतना बड़ा स्तंभ हुआ कि बिल्कुल कोई और छोर नहीं था। ब्रह्मा जी अपने हंस के ऊपर सवार हुए और ऊपर की ओर जाते गए, और भगवान विष्णु, अब उनको पाताल में जाना था तो भगवान विष्णु ने शुकर अवतार धारण किया। अद्भुत स्वरूप। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशि निकलंक कलेव निमग्ना केशवद्रीता शूकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भगवान विष्णु ने शुक्र रूप धारण किया और वे पाताल नीचे की ओर जाने लगे। अब क्या हुआ? ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, लेकिन सीरा ही नहीं मिला। जन लोक महरलोक तप लोक पार करते गए। वो हंस थक गया, महाराज कितना उड़ाओगे? लेकिन ब्रह्मा जी को टॉप नहीं मिला। और सच के भगवान विष्णु शुकर रूप धारण करके नीचे चले गए, बिल्कुल गहराई में, रसातल तक चले गए, पाताल में चले गए, लेकिन उस स्तंभ का, उस खंबे का मूल नहीं मिला। ब्रह्मा को न टॉप मिला, भगवान विष्णु को न मूल मिला। ब्रह्मा जी थक गए, बोले इसका तो शीरा, इसका टॉप तो हाथ में आएगा नहीं। ब्रह्मा जी वापस लौटे। जब ब्रह्मा जी टॉप खोज नहीं पाए और भगवान विष्णु उसका मूल खोज नहीं पाए, तब शिव जी को बहुत हंसी आई। शिव जी तो दूर से देख रहे थे, तो महादेव को बड़ी हंसी आई। और हंसने के कारण क्या हुआ? महादेव के मस्तक पर एक फूल था। वो फूल कौन सा था वो भी पुराण में लिखा है, केतकी फूल था। तो केतकी का ये फूल था, और ब्रह्मा को टॉप नहीं मिला, शिव जी को मूल नहीं मिला। तो शिव जी ऐसे थोड़े से हंसे, और हंसने के कारण माथा हिला और माथे से ये फूल गिरा। तो शिव जी के मस्तक से ये फूल गिरा, तो गिरते 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 गिरे, लुढ़कते हुए हवा में लहराते हुए धीरे धीरे नीचे आ रहा था। ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी को टॉप तो मिला नहीं, लेकिन ऊपर से फूल गिरा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये टॉप से आ रहा है, ये जो खंबा है खंबा के टॉप से आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उस फूल को रोका, महाराज रोको जरा। और ब्रह्मा जी उस केतकी फूल से बात करने लगे। आप कहोगे ब्रह्मा फूल से? ब्रह्मा ने ही तो ये फूल बनाया है ना, तो ब्रह्मा तो जानते ही है फूल की भाषा क्या है। 84 लाख की योनि का डिजाइन तो इसी बाबा ने किया है। तो ब्रह्मा जी तो जानते हैं कि ये केतकी फूल की भाषा क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं बहुत परेशान हूं, ये जो खंबा है, ये जो स्तंभ है, इसका शिरा, इसका टॉप में खोज रहा हूं, और तुम ऊपर से आ रहे हो।
इसका टॉप कहां पर है, इसका शीरा कहां है, मुझे बताओ। फूल ने क्या कहा कि महाराज युग बीत गए, युग युग बीत गए, मैं हवा में लुढ़क रहा हूं और अब तक मैं इस खंबे के बीच वाला भाग ही देख पाया, मैं भी इसका टॉप नहीं देख पाया। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो लोचा सूरत वाला, ये तो लफड़ा, अब क्या करें। बहुत बड़ी आशा थी कि ये टॉप ये फूल से पता चल जाएगा। ब्रह्मा जी ने प्लान बनाया, चार चार माथे हैं ना, ब्रह्मा जी ने प्लान बनाया। बोले एक काम करोगे? फूल ने कहा बताओ। बोले मेरी और विष्णु के बीच में शर्त लगी है कि मुझे टॉप देखना है, विष्णु को मूल देखना है। अब मुझे टॉप नहीं मिला तो उसको मूल भी नहीं मिला होगा, तो एक काम करना है कि जब विष्णु जी आएंगे तो मैं उसको कहूंगा कि मैं टॉप देख कर आया हूं, मैंने इस खंबे का टॉप देख लिया, इसका शीरा मैंने पकड़ लिया। और फिर भगवान विष्णु तो पूछेंगे इसका प्रमाण क्या है, तो केतकी वो फूल को कहा कि तुम हामी भर देना, तुम एविडेंस हो जाना, तुम प्रमाण कर देना कि हाँ भाई ये ब्रह्मा जी ने टॉप देखा है, मैं वहीं पर था और मुझे वहीं से लेकर आए हैं। केतकी ने कहा झूठ बुलवाओगे? ब्रह्मा जी ने कहा कि अब किसी साधु का काम होता है तो इतना सा झूठ बोलने में क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा झूठ बोल दो, अब केतकी मान गया। बोले ठीक है महाराज आप कहते हो तो झूठ बोल देंगे। इस प्रकार से चर्चा हो ही चुकी थी, तब तक भगवान विष्णु नीचे से आए और नीचे से आकर भगवान विष्णु ने कहा कि देखो भाई, ब्रह्मा जी आपको क्या हुआ, आपको टॉप मिला, शीरा मिला? ब्रह्मा जी ने कहा आपका क्या हुआ? बोले मुझे तो मूल नहीं मिला, मैंने तो शुकर अवतार लेकर बिल्कुल गहराई में गया, मुझे इसका मूल नहीं मिला। आपको टॉप मिला? ब्रह्मा जी ने कहा टॉप आदमी हूं, टॉप मिल गया, मुझे शीरा मिल गया, मैं शीरा देख कर आया। भगवान विष्णु ने कहा प्रमाण? बोले उस शीरे पर ये फूल था और ये फूल को ही मैं साथ में लेकर आया, इस फूल को ही पूछ लो केतकी को। केतकी ने कहा हाँ महाराज, इस ब्रह्मा जी ने टॉप देखा है, मैं वहीं पर था, ये मुझे वहीं से लेकर आए। अब भगवान विष्णु तो बिल्कुल विनम्र, बोले कोई बात नहीं ब्रह्मा जी आप बैठिए, मैं आपके चरणों को धोऊंगा, मैं आपकी पूजा करूंगा, क्योंकि मैं हारा आप जीते। सो ब्रह्मा जी बैठ गए सिंहासन पर और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के चरण धोए, षोडश उपचार से ब्रह्मा जी की पूजा किए, दोनों हाथ जोड़कर क्या नहीं भगवान विष्णु ने किया। लेकिन उस समय शिव जी से नहीं रहा गया। ब्रह्मा जी ने ये जो झूठ, ये जो काम किया था ना, इससे शिव जी से नहीं रहा गया। और उसी समय वो जो स्तंभ था, उस स्तंभ के मध्य में से शिव जी प्रकट हो गए और उस स्तंभ के मध्य से शिव जी प्रकट होकर सबसे पहले तो उस केतकी फूल को पकड़े। शिव जी ने सबसे पहले डांटा कि तुम असत्य बोलते हो, मेरे मस्तक पर वास करते हो, मेरे साथ रहते हो, शिव के मस्तक पर रहकर तुम झूठ बोलते हो। शिव जी ने कहा कि जाओ केतकी, तुम झूठ बोले हो, आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। आज के बाद दुनिया के सारे फूल शंकर पर चढ़ेंगे, लेकिन केतकी फूल नहीं चढ़ेगा, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। और यदि कोई व्यक्ति ये केतकी फूल मुझ पर चढ़ाएगा तो उसको सबसे बड़ा पाप लगेगा। उस दिन से लेकर आज तक शिव जी को ये वाला फूल नहीं चढ़ाया जाता है, केतकी, ध्यान रखिएगा। भाव में आकर सब उठाकर दान मत देना। उस दिन से शिव जी ने इस फूल का त्याग किया। और ये फूल का केस तो कंप्लीट हुआ, इसको तो हटा दिया, तुम तो यहां से निकलो झूठ बोलने वाले। और फिर शिव जी ब्रह्मा जी को कहने लगे कि तुम कितने झूठ बोलते हो, ये जो स्तंभ है ये स्तंभ और कुछ नहीं, ये आग्नेय स्तंभ मेरा ही रूप है। आप दोनों झगड़ा कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो मैं ही इस स्तंभ के रूप में कन्वर्ट हो गया। शिव जी ने कहा मैं ही इस स्तंभ के रूप में प्रकट हो गया। और ब्रह्मा जी आप जो झूठ बोल रहे थे मैं सब कुछ देख रहा था। शिव जी को इतना क्रोध आया, अपना त्रिशूल हाथ में उठाया
और जिस मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोले थे, असत्य बोले थे, शिव जी ने वो मस्तक ही काट दिया। ब्रह्मा जी के 5 मस्तक थे, शिव जी ने 1 मस्तक काट दिया। बचे कितने? 4। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ना, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी 4 मस्तक वाले हैं। अब सब आपकी जानकारी के लिए, हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी वो कितने मस्तक वाले? 4 मस्तक वाले। इसका अर्थ ये हुआ कि ये कथा जो है, ये लीला जो है, हमारे ब्रह्मांड की है। ऐसे बहुत सारी लीला है शिव जी की, शिवलिंग की, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में जो घटना घटी वो ये घटना है। इस लीला से, पुराण की इस कथा से हम जान सकते हैं कि ब्रह्मा जी का 1 मस्तक शिव जी ने उड़ा दिया, क्योंकि आप झूठ बोलते हो, क्या काम का मस्तक उड़ाया? केवल 4 मस्तक बचे। और दूसरा, शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी आप झूठ बोलते हो भगवान विष्णु के सामने, और उनकी सेवा, उनकी पूजा ले रहे हो। मैं दूसरा श्राप देता हूं कि आपकी पूजा इस दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। आपके मन में बहुत था ना कि मुझे मान सम्मान मिले, क्षीर सागर में आकर भगवान विष्णु के सामने, कि मेरा स्वागत नहीं करते हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। जाओ, शिव जी ने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, दुनिया में कहीं भी तुमको मान सम्मान नहीं मिलेगा। ये बात सत्य, ये सिद्धांत है कि जो आदमी मान सम्मान की बहुत आशा रखता है ना, उसे कभी मान सम्मान नहीं मिलता। हम लोग दुनिया में देखते ना, ये नेता लोग जो है ना, मान सम्मान के बहुत भूखे होते हैं, और जनता भी जब सामने आते हैं तो थोड़ी बहुत प्रशंसा कर देते, बाकी नेताओं को तो गाली ही मिलती है। जो मान सम्मान चाहता है उसे कभी नहीं मिलता। और इतिहास में देखो कि जो मान सम्मान नहीं चाहता, मान सम्मान उसका पीछा कभी छोड़ता ही नहीं है। सम्मान उसके पीछे पीछे चलेगा, जो उसको त्यागेगा, ये उल्टा नियम है। माधवेंद्रपुरी भगवान श्रीनाथ जी ने, गोपाल जी ने कहा कि ये गर्मी के दिन है, मुझे चंदन चढ़ाओ, तो माधवेंद्रपुरी स्वयं चलकर ब्रज वृंदावन से जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे। बीच में रेमुणा गांव आया, गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगाया था। मन में हुआ कि थोड़ा सा भोग मिल जाए ना, तो मैं मेरे श्रीनाथ जी के लिए, गोपाल जी के लिए ऐसी खीर बनाऊंगा। लेकिन मन में फिर भावना हुई कि अरे मैंने क्या कर दिया, मेरे से अपराध हो गया। पूरा दिन उपवास, निर्जल उपवास किए। रात को भगवान उस पुजारी के स्वप्न में आए कि तेरे दरबार में एक साधु भूखा सोया है, जाओ उसे खीर खिला कर आओ। पुजारी ने कहा हम तो सारी खीर खा गए। भगवान ने कहा वो तो मैं जानता ही हूँ, तुम दूसरों के लिए बचाते नहीं हो, इसलिए मैंने मेरे भगत के लिए खीर का 1 पात्र चुरा कर रखा है। अच्छा प्रभु, अभी भी आप चोरी करते हैं? बोले ये तो अपना स्वभाव है। बोले कहाँ चुरा कर रखा? बोले मंदिर में जाओ, उस पर्दे के पीछे वहाँ कोने में 1 पात्र पड़ा है। पुजारी ने जाकर देखा तो खीर थी, और फिर माधवेंद्रपुरी को खीर खिलाई। माधवेंद्रपुरी ने सोचा ओह, मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई, तो यहाँ तो मेरा बहुत सम्मान होगा, लोग आएंगे मुझे पूजेंगे। रातों रात किसी को पता न चले वो वहाँ से निकल गए, क्योंकि मानेर प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, मान सम्मान से अभिमान अहंकार बढ़ता है, साधना भक्ति कम हो जाती। उस स्थान को छोड़कर निकल गए, तो मान सम्मान से दूर भागे तो हुआ क्या? वहां जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी ने पंडों को दर्शन दिया कि वो साधु आ रहा है, पालकी लेकर उनका स्वागत करो। मान सम्मान से जो दूर भागता है वो सम्मान उनके आगे आगे चलता है, लेकिन जो बहुत मान सम्मान की आशा रखता है उसे कभी नहीं। ब्रह्मा जी के जीवन में आज वही घटना घटी। भगवान से सम्मान चाहिए था, शिव जी ने श्राप दे दिया, कहीं सम्मान नहीं होगा, कहीं पूजा नहीं होगी, एकमात्र यज्ञ को छोड़कर और पुष्कर को छोड़कर। क्योंकि पुष्कर में आप गुरु के रूप में हो, तीर्थ गुरु हो। सो एज अ तीर्थ गुरु पुष्कर में आपकी सेवा पूजा होगी, और यज्ञ में आपकी थोड़ी बहुत सेवा पूजा होगी। बाकी दुनिया में कहीं भी आपके मंदिर आपकी सेवा पूजा नहीं होगी। और शिव जी भगवान विष्णु को, भगवान हरि को कहने लगे, जय हो प्रभु, जय हो, आपका सत्य, आपकी लीला अद्भुत है प्रभु। प्रभु आपने जो आज आचरण किया है, मैं मंगल भावना करूं कि सर्वत्र आपकी जय जयकार होगी। हे भगवान विष्णु,
सर्वत्र आपकी पूजा होगी। और प्रभु आज मैं आपसे मांगता हूं और मैं आपको आज देता हूं, क्या सभी हर क्षेत्र में, हर माने शिव जी कहते हैं मेरे जितने भी क्षेत्र है, शिव जी क्या कहते हैं, मेरे जितने भी क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों में प्रधान देवता के रूप में है भगवान विष्णु, आप पूजे जाओगे। शिव जी के जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में प्रधान देवता के रूप में भगवान विष्णु पूजे जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, मेरे जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में प्रधान देवता के रूप में शिव जी आप पूजे जाओगे, और ब्रह्मा को छोड़ो, उनको दोनों ने। और इसीलिए हम लोग देखते हैं ये काशी नगरी किसकी है, वाराणसी काशी नगरी देवाधिदेव महादेव की है, लेकिन काशी के प्रधान देवता कौन, बिंदु माधव है। काशी शिव जी की नगरी है, वहां पर प्रधान देवता भगवान विष्णु है, बिंदु माधव। देखना चाहोगे भगवान बिंदु माधव को, देखना चाहोगे? ये लीजिए बिंदु माधव, श्री बिंदु माधव भगवान की। ये वो बिंदु माधव है, आपकी जानकारी के लिए, आप पूरी काशी की यात्रा करो, चाहे काशी विश्वनाथ शिव जी ज्योतिर्लिंग है, दर्शन करो, लेकिन बिंदु माधव का दर्शन नहीं करोगे, भगवान विष्णु का विग्रह है, बिंदु माधव का दर्शन नहीं करोगे तो आपकी काशी यात्रा अधूरी मानी जाएगी, अपूर्ण मानी जाएगी। सो ये है बिंदु माधव। फिर शिव कांची भी शिव जी की नगरी है। शिव कांची शिव जी की नगरी है, तो वहां पर प्रधान देवता कौन, वरदराज भगवान विष्णु, वो भी आप दर्शन कर लीजिए। घर बैठे यहां तो तीर्थ करना है हमें। तो ये शिव कांची जो है शिव जी की नगरी, लेकिन वहां के प्रधान देवता वरदराज, श्री वरदराज भगवान की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है भोलेनाथ, आपने इतना ही कर दिया, तो आपके स्थान पर मैं प्रधान रहूंगा और मेरे स्थान पर आप प्रधान रहिएगा। तो मथुरा नगरी किसकी है, मथुरा नगरी भगवान कृष्ण की है, लेकिन मथुरा नगरी के प्रधान देवता याद है, दिवाली में कथा हुई थी, यात्रा ब्रजमंडल परिक्रमा। सो मथुरा नगरी भगवान कृष्ण की है, लेकिन उस मथुरा नगरी के प्रधान देवता कौन, भूतेश्वर महादेव। ये दर्शन भी कर लीजिए, ये मथुरा नगरी के भूतेश्वर महादेव, श्री भूतेश्वर महादेव की। और ब्रज वृंदावन में, वृंदावन किसका, वृंदावन तो भगवान कृष्ण का अपना घर है। सो वृंदावन नगरी भगवान कृष्ण की, लेकिन वृंदावन के प्रधान देवता कौन, गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव का भी दर्शन कर लीजिए, श्री गोपेश्वर महादेव की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार ब्रह्मा जी को श्राप मिला और भगवान श्री विष्णु को वरदान तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन भगवान विष्णु और शिव जी के बीच में यह अंडरस्टैंडिंग हुई, मेरे क्षेत्र में आप पूजे जाओगे, आपके क्षेत्र में हम पूजे जाएंगे। और ब्रह्मा जी और शिव जी के बीच में, भगवान विष्णु के बीच में जो स्तंभ प्रकट हुआ था, वो स्तंभ और कुछ नहीं, इस ब्रह्मांड का प्रथम शिवलिंग था, इस संसार का प्रथम शिवलिंग था। शिवलिंग के विषय में मैं आपको कह दूं, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। कई बार कुछ लोग प्रवचन में भी बहुत बहुत गड़बड़ कर देते हैं। ये देखो, लिंग का अर्थ किसी अंग विशेष को लिंग नहीं कहते, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। लिंग माने संकेत, माने चिन्ह, सिंबल। भगवान ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी का कोई प्रतीक, कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई चिन्ह, कोई सिंबल, उसे लिंग कहते हैं। दुनिया के कुछ मूर्ख लोग लिंग माने कुछ और ही समझते हैं कि किसी अंग विशेष का नाम है, लेकिन लिंग माने प्रतीक होता है, लिंग माने संकेत, माने चिन्ह, माने सिंबल। एक साधारण दृष्टांत से आप समझ सकते हो, जैसे भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का प्रतीक क्या है, शालिग्राम शिला है ना। जैसे भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का प्रतीक
उनका चिन्ह, उनका संकेत क्या है? शालिग्राम शिला। ठीक उसी प्रकार शिव जी का प्रतीक है शिवलिंग है? तो जैसे शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु समझकर ही पूजा जाता है, ठीक उसी प्रकार शिवलिंग को शिव जी के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। जैसे भगवान से भी, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण से भी अधिक कृपालु है शालिग्राम, ठीक उसी प्रकार शिव जी तो कृपालु हैं, लेकिन शिव जी से भी अधिक कृपालु दयालु है शिवलिंग है। सो इस प्रकार से ये शिवलिंग जो है शिव जी का प्रतीक है, शिव जी का एक स्वरूप है, शिव जी का सिंबल है, जैसे भगवान विष्णु का शालिग्राम। सो शिव जी का यह स्वरूप माने शिवलिंग कहां प्रकट हुआ? ये जो अभी हमने कथा सुनी, तो ये कथा कहां की कहां प्रकट हुआ? तो ये प्रथम शिवलिंग दक्षिण भारत में चेन्नई के पास अरुणाचल में प्रकट हुआ। ये वही अरुणाचल जहां पर रमण महर्षि रहते थे, बड़े विख्यात साधु हुए। सो अरुणाचल, चेन्नई के पास जो अरुणाचल भी 2-3 है, लेकिन चेन्नई के पास जो है वहां पर ये शिवलिंग प्रकट। अच्छा, कब प्रकट हुए ये शिवलिंग? प्रथम शिवलिंग, इस भूमंडल का प्रथम शिवलिंग कब प्रकट हुआ? ये शिवलिंग मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में शिवलिंग प्रकट हुआ। तो ये तो हुआ प्राकट्य दिन, लेकिन इनकी प्रथम पूजा कब हुई? भगवान हरि और ब्रह्मा ने मिलकर उस अग्निर्लिंग स्वरूप की प्रथम पूजा की। कब? फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी के दिन, जिसे हम और आप महाशिवरात्रि कहते हैं। ये महाशिवरात्रि क्या है? ये महाशिवरात्रि इस ब्रह्मांड के प्रथम शिवलिंग की प्रथम पूजा विष्णु और ब्रह्मा जी ने मिलकर की थी, वही है महाशिवरात्रि। कुछ हरि भक्त होते ना, वो हरि भक्त कहते हैं हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत बड़े हरि भक्त हैं, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं। अरे स्वयं ब्रह्मा जी शिवलिंग की सेवा पूजा करते हैं, स्वयं हरि, स्वयं विष्णु जी सेवा पूजा करते हैं। अरे ये सब छोड़ो, अरे स्वयं भगवान कृष्ण शिवलिंग की सेवा पूजा करते हैं। कृष्ण के बाप नंद, यशोदा और पूरा ब्रज, जिन ब्रजवासियों के पद चिन्हों पर हमें चलना है और ब्रज भक्ति प्राप्त करना है, वे ब्रजवासियों ने भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन अंबिका वन में जाकर उस महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा की थी। मैं आपको चंद मिनटों के लिए भागवत के दशम स्कंध में लेकर जाऊं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में ये बहुत सुंदर कथा है, आप श्लोक में देख सकते हैं। शुकदेव गोस्वामी ये कथा सुनाते हैं। एक समय की बात, श्री शुक उवाच, क्या हुआ? एकदा देवयात्रायाम गोपाला जात कौतुका अनोर्भिनडुधयुक्ते प्रयुक्ते अंबिका वना। शुकदेव जी कहते हैं एकदा, एक समय की बात, देव यात्रायाम। परीक्षित ने पूछा किस समय की बात है? तो कहते हैं देव यात्रा। देव माने देवाधिदेव महादेव, और यात्रायाम माने शिवरात्रि, शिव जी की जो रात्रि है। सो देव यात्रा माने शिवरात्रि के दिन। तो एकदा देव यात्रायाम, शिवरात्रि के दिन एक बार गोपाला, गोपाल माने नंद, यशोदा, सुनंद, कृष्ण, बलराम, ये जितने भी थे ब्रज में, ये सब लोग जात कौतुका, जात कौतुका माने कौतूहल में भरकर, माने उत्साह में, मरे मरे से नहीं। कुछ लोग व्रत तप करते ना, ऐसा लगता है कि इसके घर पे कोई मर गया है, मरे हुए से नहीं, उसे चाहे करो हिम्मत। जात कौतुका, आश्चर्य से भरकर, आनंद और उल्लास से भरकर। कैसे? तो अनो भी बैलगाड़ी और
बैलों को साथ में लेकर प्रययु गए कहाँ? ते अंबिका वनम, अंबिका वन में गए। अंबिका भी भगवती पार्वती सती का नाम है। तो अंबिका नामक वन में जहाँ शिव जी का मंदिर था, जहाँ शिवलिंग था, शिवरात्रि के दिन अब भी ये पूछने की आवश्यकता है कि वैष्णवों को शिवरात्रि रहनी चाहिए या नहीं है? अभी भी ये भागवत का प्रसंग है। गोपाला माने नंद, यशोदा, कृष्ण, बलराम, ये सब लोग शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कैसे पूजा करने गए? तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम, वहां पर सरस्वती नदी में स्नान किया। अंबिका वन में सरस्वती नदी है, तो वहाँ सरस्वती नदी में स्नान किया। और देवम पशुपतिम विभुम, और पशुपतिनाथ माने शिव जी का एक नाम है पशुपति, और देवम माने देवादिदेव महादेव। तो महादेव पशुपतिम आनरचू, दूसरी लाइन का प्रथम शब्द है भगवान कृष्ण, बलराम, नंद, यशोदा, सारे गोप बाल सखा ब्रजवासियों ने मिलकर आनरचू शिवलिंग की पूजा की। और अर्हणे अनेक सामग्रियों के द्वारा भक्ति के द्वारा देवीम नृयते अंबिकाम, माँ अंबिका भी की पूजा की। अच्छा, पूजा कोरी कोरी पूजा नहीं चलेगी। पूजा कैसे की? तो कहते हैं बहुत सुंदर दान दक्षिणा देकर। क्या दान दिया? तो कहते हैं गाओ। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से सिखाया। ये सब भागवत की बातें हैं। शिव जी की पूजा कैसे की? गावो, गायों का दान करके, हिरण्यम सोने का दान करते हुए, वांसांसी वस्त्रों का दान करते हुए, मधु हनी, मधु माने हनी शहद का दान करते हुए, और मधुवन्नम मधुर भोजन का दान करते हुए। और ये सारा दान कैसे? आद्रुता माने आदर के साथ। कुछ लोग दान तो कर देते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होता। आदर के साथ गाय, सोना, वस्त्र, हनी, शहद और मधुर भोजन का दान। लेकिन ये दान किया किसको? शिव जी को जरूरत नहीं है, लेकिन शिव जी को प्रसन्न करना है तो ये सारा दान, दूसरी लाइन में लिखा है ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये सारा दान ब्राह्मणों को दिया। तो गावो हिरण्यम ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे, ब्राह्मणों को ये सब कुछ प्रदान किया। क्यों? क्योंकि देवः न प्रियतम इति, क्योंकि भगवान शंकर न हमें प्रिय हो जाए। ये सारा दान करने का उद्देश्य क्या था? कोई भौतिक वस्तु नहीं, हमें जॉब मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उद्देश्य क्या था? आप दूसरी लाइन के अंत में देखिए, देव माने शिव जी, देवादिदेव महादेव, न माने हमारे। संस्कृत में न शब्द का अर्थ है हमारे। प्रियताम इति, प्रिय हो जाए, शिव जी हमारे प्रिय हो जाए। क्योंकि शिव जी प्रिय हो गए तो सब कुछ प्रिय हो जाएगा। और फिर इस प्रकार से दान आदि करके ऊंचू सरस्वती तीरे, ये सब लोग उस रात शिवरात्रि के दिन रात को जागरण किए। कहाँ जागरण किए? बोले ऊंचू सरस्वती तीरे जपम प्राश्य धृतव्रता, दिन भर शिवरात्रि का उपवास किया और सरस्वती के तट पर रात को जागरण किया और शिव जी को प्रसन्न करने का पूर्ण प्रयास किया। वैसे ये कथा तो बहुत श्लोकों में है कि जब जागरण कर रहे थे तो कृष्ण कहीं खेल रहे होंगे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा अजगर नंद बाबा को खाकर चला गया। सब लोग हल्ला करने लगे, अजगर नंद बाबा को निगल गया। सब लोगों ने बहुत प्रयास किया। फिर भागवत जी में ये कथा है कि भगवान श्री कृष्ण आए और कृष्ण ने अपना चरण कमल उस अजगर को स्पर्श किया। अजगर चतुर्भुज रूप धारण होकर प्रकट हुआ। नंद बाबा बाहर आए और वह चतुर्भुज देवता विद्याधर अजगर को, कृष्ण को प्रणाम करने लगा।
बहुत सुंदर भागवत की ये कथा है, फिर कभी हम विस्तार से सुनेंगे। लेकिन मुझे जो आपसे कहना था कि भाई ब्रजवासी, हमारे ब्रज के भक्त ब्रजवासी गण भी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ और ब्रह्मा विष्णु ने जिस दिन उनकी पूजा की, उस दिन, उसी दिन पर शिवरात्रि के दिन ब्रजवासी गण शिव जी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। और फिर ब्रह्मा जी तो अब क्या करें, उनको तो सृष्टि आगे बढ़ानी थी। तो ब्रह्मा जी, शिवलिंग प्रकट हो गए, शिव जी वन में भजन करने चले गए। और यहां पर ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि को प्रकट किया। मन से मरीचि को, मुख से अंगिरा को, नेत्र से अत्रि को, कान से पुलत्स्य को, नाभि से पुलह को, हाथ से कृतु को, त्वचा से भृगु को, अंगूठे से यक्ष को, अपने प्राणों से वशिष्ठ को और अपने गोद से नारद मुनि को। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से 10 बच्चों को जन्म दिया। याद रहा? फिर से कहूं, मन से मरीचि, मुख से अंगिरा, नेत्र से अत्रि, कान से पुलत्स्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, अंगूठे से यक्ष, प्राण से वशिष्ठ और गोद से नारद। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये 10वां जो था ना, नारद, उसने भी सनकादिकों की तरह मना कर दिया, हम शादी वादी नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने आधे अंग से मनु और आधे अंग से शत्रुपा को प्रकट किया और कहा कि अब आप दोनों मिलकर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। मनु और शत्रुपा ब्रह्मलोक से आए, पृथ्वी लोक पर आने निकले तो पृथ्वी अपने स्थान पर ही नहीं थी। पुनः वापस ब्रह्मा के पास गए, बोले पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया और भगवान ने वराह रूप धारण किया, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर वसुंधरा का उद्धार किया, अपने स्थान पर स्थित कर दिया। फिर से मनु और शत्रुपा धरती पर, पृथ्वी पर आए और मनु और शत्रुपा ने 5 संतान को जन्म दिया। मनु महाराज, जिसे मानव समाज का निर्माण हुआ, अब तक तो प्रजापति, ऋषि मुनि ये सब चल रहा, मानव समाज यहां से शुरू हुआ, मनु और शत्रुपा से। सो मानव समाज के प्रारंभिक पीढ़ी में कौन थे? मनु और शत्रुपा। उनसे 5 संतान, 2 पुत्र, प्रियव्रत, बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत, छोटे पुत्र का नाम उत्तानपाद। बड़े पुत्र प्रियव्रत की 1 कन्या हुई और प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। उन 10 पुत्रों में से 3 पुत्र कवि, हरि और संवत को उन्होंने सन्यासी बना दिया और 7 पुत्र को महाराज प्रियव्रत ने, अपने अन्य 7 पुत्र को 7 समंदर, हम कहते ना, तो 7 समंदर के तट पर 7 आइलैंड भी होंगे, जिसे द्वीप कहते हैं, वे 7 द्वीप का राजा बना दिया। उनमें से सबके बीच में सेंटर में जो द्वीप था, उस द्वीप का नाम था जम्बू द्वीप। और मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत के 10 पुत्र में से ज्येष्ठ पुत्र का नाम हुआ आग्निग्रह। और महाराज प्रियव्रत ने अपने ज्येष्ठ पुत्र आग्निग्रह को जम्बू द्वीप का राजा बनाया। आग्निग्रह जो जम्बू द्वीप के राजा थे, उसके 9 पुत्र हुए, इसलिए उन्होंने जम्बू द्वीप को 9 खंड में विभाजित कर दिया। और उस 9 खंड में से प्रथम खंड जो था वो अपने बड़े पुत्र को दे दिया। बड़े पुत्र का नाम था नाभि। तो नाभि महाराज को वो स्थान दे दिया और वो स्थान का नाम था अजनाभ वर्ष। तो नाभि महाराज अजनाभ वर्ष के राजा हुए, उनकी पत्नी मेरु देवी, और उनसे भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। भगवान ऋषभ देव इसी परंपरा में 100 पुत्र, और 100 पुत्र में से ज्येष्ठ पुत्र हुए भरत। और भरत ने ऐसा शासन किया कि फिर उस भरत के नाम से ही अजनाभ वर्ष भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सो ये है मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र का इतिहास। उन्हीं की परंपरा में भरत महाराज हुए और उसी से भारत नाम हुआ। आम तो આપણે ઇતિહાસમાં 3 ભરત થયા, એક શકુંતલાના પુત્ર ભરત,
એક ભગવાન રામચંદ્રના ભાઈ ભરત અને એક ભગવાન ઋષભદેવના જ્યેષ્ઠ પુત્ર ભરત. પણ આ ત્રણેય ભરતમાંથી આપણા દેશનું નામ ભારત પડ્યું એ ભગવાન ऋषभदेवના પુત્રના નામથી આપણા દેશનું નામ भारत થયું. तो कई बार कुछ लोग ध्वजारोहण करते हैं, स्वातंत्र दिन भी मना लेते हैं, लेकिन इतिहास नहीं जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत क्यों हुआ, भारत का अर्थ क्या होता है, इसका इतिहास क्या है. सो इस प्रकार से प्रियव्रत. आइए, मनु महाराज के 5 पुत्र में से प्रथम पुत्र प्रियव्रत, उनकी परंपरा आपने सुनी. उनके दूसरे छोटे पुत्र जिसका नाम था उत्तानपाद, उसके विषय में कथा है. जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतरायत सुतो ध्रुवः. 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि, और उन दोनों पत्नी से एक एक पुत्र हुए. सुरुचि से उत्तम और सुनीति से ध्रुव. उत्तम की जवानी में मृत्यु हो गई, ध्रुव का वंश आगे बढ़ा. जिस बालक ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया, वह ध्रुव का वंश आगे बढ़ा. उनके पुत्र हुए संवत, संवत के वत्सर, और फिर आगे चलते चलते उसी परंपरा में राजा अंग, बहुत बड़े राजा हुए अंग, और फिर राजा अंग का एक दुष्ट पुत्र हुआ वेण, और ऋषि मुनियों ने श्राप देकर मार दिया. और उसी वेण के पुत्र के रूप में भगवान का एक अवतार हुआ पृथु महाराज के रूप में. सो भगवान पृथु और अर्ची देवी प्रकट हुए, और उन्होंने फिर सृष्टि को ठीक से शेप दिया. यह है इतिहास. मुझे तो शिव जी के पास पहुंचना है. अब क्या हुआ, इसकी 3 कन्या हुई मनु महाराज की. उस 3 कन्या में बड़ी कन्या थी जिसका नाम था देवहूति. आप सबने ये सब सुना है. मैं वही पाठ के ऊपर जोर दे रहा हूं जो आप इतना नहीं सुनते हो, जो रहस्यमय बात है. सो देवहूति की कथा आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी से एक संतान हुए थे कर्दम, और कर्दम ऋषि और देवहूति का विवाह हुआ, जिससे उनको 9 कन्या हुई. मां देवहूति और कर्दम ऋषि की 9 कन्या, कला, अनसुया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति. गर्व से कहो हम भारतीय हैं. खाक इनमें से एक नाम भी याद हो तो गर्व से कहना चाहिए. सो देवहूति और कर्दम ऋषि की ये 9 कन्या. फिर अभी आपने सुना ना, ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि, मुख से अंगिरा, नेत्र से अत्रि, कान से पुलत, से नाभि से पुलह, ये सबको प्रकट किया. तो वो 9 बैलेंस. 10वें नारद जी, वो तो ब्रह्मचारी हो गए, वो 9 बैलेंस में थे. तो कर्दम और देवहूति की 9 कन्या हुई, उन 9 के साथ इनका विवाह करा दिया. अब देखिए किसके साथ किसका विवाह हुआ. कर्दम और देवहूति की प्रथम कन्या कला, कला का विवाह मरीचि के साथ हुआ. कर्दम देवहूति की दूसरी कन्या अनसुया का विवाह अत्रि के साथ हुआ. अत्रि कौन, ये सब याद रहना चाहिए. अत्रि जो ब्रह्मा जी के नेत्र से प्रकट हुए थे, मरीचि जो भगवान ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए थे. तो मन से प्रकट हुए मरीचि, कर्दम देवहूति की कन्या कला के साथ विवाह, अनसुया का विवाह अत्रि के साथ, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ, हविर्भू का विवाह पुलत्स्य के साथ, गति का विवाह पुलह के साथ, क्रिया का विवाह कृतु के साथ, ख्याति का विवाह भृगु के साथ, भृगु मुनि, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ, और शांति का विवाह अथर्वा के साथ. इस प्रकार माँ देवहूति और कर्दम ऋषि की 9 कन्या और 9 कन्या का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कराया. वंश परंपरा आगे बढ़ती गई, गोत्र बढ़ते गए, और यह संसार मानव समाज से भरता गया. ये हुई मनु और शत्रुपा. मनु महाराज के 2 पुत्र हो गए, 1 कन्या हो गए. अब 2 कन्या बैलेंस बाकी है. ठीक है. तो दूसरे नंबर की, पहले नंबर की देवहूति, जिनकी परंपरा आपने सुनी. फिर एक पुत्र हुआ भगवान कपिल देव. सब आप जानते हैं, कथा हम लोग सुनते हैं. फिर उनकी दूसरी कन्या हुई आकुति. तो मनु और शत्रुपा की दूसरी कन्या आकुति का विवाह उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ कराया, और रुचि प्रजापति से आकुति का विवाह हुआ. 2 जुड़वा संतान हुई, यज्ञ और दक्षिणा. और उनकी परंपरा में आगे 12 पुत्र हुए. नाम बताऊं कि नहीं चाहिए? हो ही गया तो जान लीजिए. मनु महाराज की
दूसरी नंबर की कन्या, पहली तो देवहूति जिसका केस हो गया, दूसरी है आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, उससे जुड़वा संतान यज्ञ और दक्षिणा। उनके 12 पुत्र कौन? तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, कवि, इडस्पति, इद्म, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। इस प्रकार से 12 हुए ना, 12 पुत्र हुए। अब एक कन्या बाकी रह गई, मनु और शत्रुपा की। उत्तानपाद हो गए, प्रियव्रत हो गए, देवहूति हो गई, आकुति हो गई। अब एक कन्या बाकी रही, वो है प्रसूति। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। मनु शत्रुपा की एक कन्या है और वो है प्रसूति। अब क्या हुआ? अब ब्रह्मा जी तो फेर में थे, ये बस ये ब्राह्मण की तरह सबके शादी कराओ, बच्चे कराओ, बस ब्रह्मा जी तो इसी में लगे थे कि भाई इनको यहाँ जोड़ो, इनको यहाँ जोड़ो, इनको शादी करो। प्रजापति इसी को कहते ना, प्रजा के पति, प्रजा बढ़ानी है। तो अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई शिव जी प्रकट हो चुके हैं, लेकिन शिव जी का विवाह तो होना चाहिए, और शिव जी का विवाह शक्ति के साथ होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जैसे विष्णु और लक्ष्मी जी होती हैं, राधा कृष्ण होते हैं, शिव जी के साथ शक्ति होती है, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, सती। तो ब्रह्मा जी ने सती तत्व को प्रकट किया और उनको निवेदन किया कि भाई आप इस संसार में प्रकट हो, जन्म लो और जन्म लेकर शिव जी से विवाह करो। शक्ति ने कहा कि लेकिन मैं कहाँ प्रकट हूं, मैं प्रकट हूं ऐसा कोई परिवार तो होना चाहिए। बोले एक है। कौन? बोले दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति के घर पर तुम जन्म ले सकती हो। अब दक्ष प्रजापति की कथा सुनिए, बहुत मजे की कथा है भक्तों। हम तो ये है ना 7-7 दिन तक ये सब कथाएं किए हैं, सार केवल आप समझिए। दक्ष प्रजापति, दक्ष माने क्या? एक्सपर्ट। दक्ष माने एक्सपर्ट हुआ ना, कारीगर। तो दक्ष प्रजापति की बहुत सारी पत्नी थी, 2 मुख्य थी। पहली पत्नी थी जिसका नाम था पांचजनी। क्या? दक्ष प्रजापति की एक पत्नी प्रथम, जिसका नाम था पांचजनी। और दक्ष प्रजापति ने अपनी पांचजनी नाम की पत्नी से 10,000 पुत्र को जन्म दिया। कितने? 10,000। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? नाम ही है इसका दक्ष, एक्सपर्ट बच्चे पैदा करने में, सृष्टि बढ़ाने में। प्रजापति है ये, भगवान की शक्ति है इनको। तो दक्ष प्रजापति ने 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, और 1,000 का जो लॉट है ना, उसका नाम भी रखा हरियश्व। उन 1,000 पुत्रों को उन्होंने कहा हरियश्व। एक साथ 10,000, 10,000। तो 10,000 बच्चे उनके घर में, घर भी बहुत बड़ा होगा। सारे बच्चे कहने लगे पिताजी अब हमको करना क्या है? बोले एक काम करो, तुम्हें गृहस्थ बनना है। मैं तुम सबके लिए लड़की देखकर तैयार रखूंगा, शादी कराऊंगा, लेकिन तुम पहले वन में जाकर तप करो, क्योंकि बिना तपस्या के गृहस्थ जीवन ठीक से जिया नहीं जाता। तपस्या करो। दक्ष प्रजापति ने अपने 10,000 पुत्र हरियश्वों को तप करने वन में भेजा। ये 20 वर्ष 25 वर्ष तक तपस्या किए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए, वेदों का ज्ञान अर्जन किए, और 20-25 वर्ष तपस्या करके जब वापस लौट रहे थे, नारद मुनि को पता चल गया। नारायण नारायण। नारद जी को किसी ने कह दिया कि देखो आप रात दिन घूमते हो, लोगों को डिवोटी बनाते हो ना, प्रीचिंग करते हो, प्रचार करते हो, तो एक साथ 10,000 का लॉट है, बिल्कुल 10,000 बच्चे तपस्या करके बिल्कुल क्लीन स्लेट हैं, तो आपको अच्छा रहेगा प्रवचन करना। नारद जी ने कहा कहाँ कहाँ? बोले अभी अभी, अब तो घर पे ही जा रहे हैं, रास्ते में। नारद जी उस रास्ते में, उस वन में पहुंचे और 10,000 को रोक दिया, रुको रुको, 5 मिनट रुको। इन्होंने सोचा 25 साल निकल गया तपस्या में, 5 मिनट में क्या फर्क पड़ने वाला है। अब नारद जी, नारद की महिमा सुनिए। 5 मिनट में, मैं 5 मिनट में बोल रहा हूं, 5 मिनट भी नहीं लगी, उन 10,000 बच्चों को जो शादी करने जा रहे थे सबको भगवा पहना दिया, सबको सैफरॉन, सबको सन्यासी बना दिया, और स्वेच्छा से, ऐसा नहीं जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से।
अब विचार करो नारद का वो प्रवचन कितना तगड़ा होगा, कितना मजबूत नारद जी ने वो पॉइंट के बाद पॉइंट रखे होंगे। झलक चाहिए, थोड़ा सा ट्रेलर दूं नारद जी का। वो 10,000 लड़के खड़े हैं, आप इमेजिन कीजिए, जंगल है, वन है, 10,000 बिल्कुल फ्रेश यूथ, जवान बच्चे खड़े हैं और नारद मुनि रास्ते में आए, नारायण नारायण, भाई कहाँ जा रहे हो आप? और ये 10 हरत फदुड़ा थे नहीं कि हम लोग घर पे जा रहे हैं और घर पे जाके हम शादी करेंगे, पिताजी ने हमें बोला कर रखा है कि अच्छी अच्छी लड़की देख कर रखेंगे, हम शादी करेंगे। अब नारद जी ने शुरू किया, अच्छा शादी करोगे हैं? शादी करोगे हैं? इस पृथ्वी का अंत जानते हो? धरती का अंत कहां है जानते हो? शादी करोगे हैं? तथैक राष्ट्रम पुरुषम, नारद जी ने 10 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, धरती का अंत जानते हो? निकले हो शादी करने। तथैक राष्ट्रम पुरुषम, एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, उस राष्ट्र और उस पुरुष के बारे में जानते हो? शादी करोगे। तीसरा, बिलम च अदृष्ट निर्गमम, एक ऐसा बिल है जिसमें आदमी जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं लौट सकता, जानते हो उस बिल के बारे में? शादी करोगे। बहुरूपाम स्त्रियाम, एक ऐसी स्त्री है जो बहुत रूप बनाती है, जानते हो उस स्त्री के बारे में? शादी करोगे। निकले पेड़ा धोड़ा जाए वो छो। नदीम उभयतम वाहाम, एक ऐसी नदी है जो 2 डायरेक्शन में बहती है, जानते हो उस नदी के बारे में? शादी करोगे। अब ये 10,000 ढीले पड़ गए। नारद जी कहते हैं पंच अद्भुतम गृहम, एक ऐसा घर है जो 25 तत्व से बना है, जानते हो उस घर के बारे में? शादी करोगे। क्वचित हंस विचित्र कथम, एक ऐसा हंस है जिसकी विचित्र कथा है, जानते हो उस हंस के बारे में? शादी करोगे। सौरभ्यम स्वयं भ्रमिम, एक ऐसा चक्र है पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोक नहीं सकता, उस चक्र के बारे में जानते हो? शादी करोगे। और कथम स्वपितु आदेशम, तुम कहते हो कि हमारे पिता ने कहा है, हमारे पिता ने कहा है घर पे आना, लड़की देख कर रखूंगा, ये करूंगा, अपने असली बाप के बारे में जानते हो? असली बाप कौन है जानते हो? शादी करोगे। ये तो सब पानी पानी हो गए। तो भाई, हालांकि हमने भी शादी से पहले ये प्रवचन सुना होता ना तो 2 बार सोचते जरूर है। शादी तो करनी ही चाहिए भाई, मैं भी करके बैठा हूँ, सबको करनी चाहिए, लेकिन जो हम आंख बंद करके जो ऐसे गिर पड़े ना, हम बिल्कुल आंख बंद કરીને આપણે જે ઊંધા માથે જે આપણે પડ્યા ને એવું ન કરે તો આપણે થોડુંક વિચાર કરીને આગળ વધે। लेकिन नारद मुनि ने बहुत अच्छी बात कही, जानते हो इसके बारे में? शादी करोगे। तब इन 10,000 पुत्रों ने कहा कि महाराज ये तो बहुत, अब इसका जवाब जो है ना, अब देने जाऊंगा तो इसमें 1-2 घंटा चला जाएगा, लेकिन मैं आपको इसका सार बता दूं। क्या हुआ, कल यदि आपकी इच्छा रही तो मैं कल इन 10 का जवाब बताऊंगा। लेकिन नारद जी ने जब ये पूछा ना तो ये सब तो पानी पानी हो गए। बोले तो अब हम क्या करें? बोले ये लो सैफरॉन, ये लो भगवा पहनो और भजन करो। थोड़े स्वामीनारायण मंदिर में चले जाओ, थोड़े इस्कॉन में चले जाओ, थोड़े यहाँ हम બધા વેચાઈ जाओ, थोड़ा न्यू जर्सी जाओ, हम બધા एक मंदिर में ढगलो नहीं करता। हम नारद जी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अच्छे से, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, बोले सब जगह जरूरत है। तो इस प्रकार से नारद जी ने 10,000 को बना दिया। दक्ष प्रजापति राह देखे कि वो आने वाले थे, हमारे बच्चे नहीं आए। दक्ष प्रजापति को किसी ने मैसेज दिया कि वो तुम्हारे बच्चे आ तो रहे थे, लेकिन बीच में नारद जी मिल गए तो उनको भगत बना दिया, साधु बनकर मंदिर में बैठ गए। दक्ष ने कहा कोई बात नहीं, वो नारद है तो मैं दक्ष हूं। दक्ष ने फिर से अपनी पत्नी, नाम याद है आपको? पांचजनी, अपनी पत्नी पांचजनी से 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वो 10,000 थे, दूसरी बार कम रखा, 1000 ठीक है। 1000 को जन्म दिया। 1000 को जन्म देकर कहा कि आप तपस्या करके आओ, क्योंकि ये आदमी इतना तो जानता था कि भोगों में बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तब बुद्धि होनी चाहिए। तपस्या करने भेजा। ये लोग तपस्या कर से लौट रहे थे तो किसी ने नारद जी को कह दिया नारायण नारायण, बीच में रास्ते में आ गए नारद मुनि।
वहां तो 2-5 मिनट भी लगी थी, यहां तो आधी मिनट भी नहीं लगी। नारद जी ने ये कहा कि बुद्धिमान लड़के उसे कहते हैं जो बड़े भाई का अनुशीलन करे। तो इन्होंने कहा हमारे बड़े भाइयों ने क्या किया? तुम्हारे बड़े भाई साधु बन गए तो हम साधु बनो और क्या। तो ये भी साधु, वो 10,000 साधु बने, ये 1000 साधु बने। वहां दक्ष प्रजापति का दिमाग हट गया। दक्ष प्रजापति कहता है यार मैं तो बच्चे करते जा रहा हूं और ये सब साधु बनाते जा रहा है, सृष्टि कैसे चलेगी। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और नारद मुनि को श्राप दे दिया कि एक घड़ी पर बैठकर, एक स्थान पर बैठकर प्रवचन करता है तब जाकर मेरे बच्चे साधु बनते ना। श्राप देता हूं कि एक स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा तू बैठ नहीं पाएगा। और नारद जी ने यह श्राप अपने मस्तक पर शिरोधार्य कर लिया। बहुत अच्छा था, मुझे प्रचार करने में थोड़ी सी आलस होती थी, अब तो रात दिन भागता रहूंगा, घूमता रहूंगा। तो इस प्रकार से श्राप शिरोधार्य किया। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के बेटे हैं और नारद भी ब्रह्मा के बेटे। तो दक्ष प्रजापति अपने भाई की कंप्लेंट करने गए, पिताजी आपने हमको जन्म दिया है, प्रजा की उत्पत्ति, प्रजापति बनाए, और ये मेरा भाई, आपका दूसरा लड़का बड़ा भाई नारद सबको साधु बना देता है, कुछ करो, ये ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी ने शांति से कहा तुम लोग सोचते नहीं हो ना, यही प्रॉब्लम है। ये 10-10 हजार बच्चे करने की क्या जरूरत थी, और 10 के बाद फिर 1000 किए। ब्रह्मा जी ने कहा इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक काम करो दक्ष, तुम लड़की पैदा करो। ये नारद जो है ना लड़कों के पास जाता है, लड़की से तो करोड़ों किलोमीटर दूर रहता है, इसलिए तुम बेटियों को जन्म दो, बेटों को मत दो। लेकिन वो पंचजनी अब ना बोल रही है, जो पहली पत्नी थी ना, बोले वो ना बोल रही है कि अब बच्चे अब मैं थक गई है, अब वो सब बच्चे यहाँ नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मनु और शत्रुपा की एक छोटी कन्या अभी बाकी है। अब याद करो, मनु शत्रुपा, वो 3 कन्या थी ना, देवहूति आकुति, ये 2 तो हो गया। अब तीसरी कन्या का नाम है प्रसूति। तो ये सब ब्रह्मा जी ने जुड़वाया, बोले वो प्रसूति अभी बाकी है, तुम प्रसूति के साथ विवाह कर लो और बेटियों को जन्म दो। दक्ष प्रजापति ने मनु और शत्रुपा की बेटी प्रसूति के साथ विवाह किया और दक्ष और प्रसूति से 16 कन्या का जन्म हुआ, 16 कन्या। उन 16 कन्या में से दक्ष और प्रसूति की 16 कन्या थी, उनमें से 13 कन्या का विवाह तो एक ही आदमी से कराया, धर्म के साथ। उन्होंने 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ कराया। जानना चाहते हैं धर्म के साथ? पहली कन्या का नाम था श्रद्धा, दूसरी का नाम था मैत्री, तीसरी दया, चौथी शांति, 5वीं तुष्टि, 6ठी पुष्टि, 7वीं क्रिया, 8वीं उन्नति, 9वीं वृद्धि, 10वीं मेधा, 11वीं तितिक्षा, 12वीं लज्जा और 13वीं मूर्ति। दक्ष और प्रसूति की ये 13 कन्या धर्म के साथ, और इन सभी कन्याओं को एक एक बच्चे हुए। जो 13वीं थी जिसका नाम था मूर्ति और धर्म से विवाह, उनके 2 बेटे हुए, नर और नारायण, बद्रीनाथ में जो तपस्या करता है। ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है। फिर दक्ष प्रजापति और प्रसूति की 13 कन्या धर्म के साथ हो गई। फिर 14वीं कन्या जिसका नाम था स्वाधा, इनका विवाह पितृगण के साथ हुआ, जिससे 4 पुत्र और 2 कन्या की प्राप्ति हुई। दक्ष और प्रसूति की 15वीं कन्या जिसका नाम था स्वादा, उनका विवाह अग्नि देवता के साथ कराया, जिससे 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। और फाइनली दक्ष प्रजापति और प्रसूति की सबसे छोटी 16वीं कन्या जिसका नाम था सती, मां जगदम्बा, शक्ति तत्व जो थी, वो दक्ष और प्रसूति की 16वीं कन्या, सबसे छोटी कन्या सती के रूप में उनका जन्म हुआ। और सती का बचपन कैसा रहा, उनकी जवानी कैसे रही। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैं ये कथा इसलिए मांडा था। तो सती का जन्म हो गया। अब सती बचपन में अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, और खेलते खेलते ये तो जन्म जन्म शिव जी में इनका अनुराग था। तो एक दिन अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते बगीचे में मिट्टी की शिवलिंग बनाई और उनकी पूजा करने लगी। नारद जी आए, सती को उपदेश दिया
और कहा कि तुम्हारा तो जन्म जन्म शिव जी के साथ नाता है। सती ने कहा मुझे तो शिव जी को प्रसन्न करना है और पति के रूप में प्राप्त करना है, बताओ मैं क्या करूं। नारद ने कहा उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, करना तो तुमको ही पड़ेगा। बोले क्या? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मैं तो छोटी हूं, कोई आसान काम बताइए। तब नारद जी ने कहा श्रावण महीना आ रहा है, श्रावण महीने में सोमवार के दिन तुम उपवास करोगी तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें मन चाहा वरदान प्रदान करेंगे। और सती ने श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार के दिन उपवास किया और शिव जी की पूजा की, और श्रावण महीने के अंतिम सोमवार के दिन शिव जी प्रकट हुए, प्रसन्न हो चुके थे। बोले क्या चाहिए? आपसे विवाह करना है। शिव जी ने सती के साथ विवाह किया और विवाह के बाद एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर। ये सब शास्त्र के। तो इस प्रकार से श्रावण महीने के सोमवार की ये भी एक महिमा है कि सती ने इस व्रत को रख कर शिव जी को प्रसन्न किया था। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सती ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए श्रावण सोमवार किया था तो हमको तो पति नहीं चाहिए, पति है, ये नहीं। प्रसन्न करने की बात थी। एक बार शिव जी प्रसन्न हो गए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और हम सब वैष्णव भक्त तो शुद्ध भक्ति चाहते हैं, वो भाव चाहते हैं, वो प्रेम चाहते हैं। तो शिव जी इस श्रावण महीने में सोमवार के दिन यदि शिव जी की विशेष पूजा की जाए तो अवश्य वो हमें शुद्ध प्रेम और भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे श्रावण महीने का आज सोमवार है और आज के दिन हमने ये सुनी। और भी बहुत सारी कथा है, इसका कोई एंड नहीं है। श्रावण महीने की महिमा और सोमवार की महिमा, सोमवार के दिन क्या क्या हुआ था, आने वाले दिनों में हम सब कुछ सुनेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद दूंगा मधुबेन पटेल और योगेश भाई पटेल की स्मृति में इस कथा का जिन्होंने आयोजन किया है। ऐसे हमारे न्यू जर्सी निवासी हमारे भैलाल भाई पटेल और दीपा माता जी, हिना माता जी, पंकज कुमार और उनका पूरा समग्र परिवार है। हाँ देखो, मुझे देखना था उनके जो पितृ है मधुबेन पटेल और योगेश भाई पटेल, बहुत छोटी उम्र में इनका देह त्याग हुआ। तो इनकी स्मृति में वे भी योगेश भाई पटेल और मधुबेन पटेल भी कथा सुन रहे हैं और अपनी गति जो है भगवान की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। तो धन्यवाद पटेल परिवार को। और बांग्लादेश से मैं चांद परिवार के पितरों का स्मरण करूं, कल्पना रानी माता, बिंदु चांद जी और दुर्जतन चांद जी। आप चांद परिवार के पितरों का भी उद्धार हो ऐसी कामना करते हुए आइए चतुर्थ दिन की भागवत कथा को जय जयकार के साथ हम सब विदा करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, देवाधिदेव महादेव की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।